Hello everyone, how are you? Again, you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एपोक्साइड का पार्ट 1 था। वह हमने एपोक्साइड क्या होते हैं इसका नोमेनक्लेचर और साथ में हमने डिस्कस किया था कि इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो वह हमने दो प्रिपरेशन मेथड यूज किए थे एपोक्साइड के। आई थिंक आपने उस वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा। यदि फिर भी आपने वीडियो को वहाँ पे मिस कर दिया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक पेस्ट कर दिया है, वहाँ से भी आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपोक्साइड का पार्ट 2 मींस लेक्चर नंबर 2, जहां हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहली रिएक्शन जो आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिंग ओपनिंग। देखिएगा, रिंग ओपनिंग का मीन्स क्या होता है, आपको पता होगा कि एपोक्साइड में CCO इस टाइप से बॉन्ड होता है और आपको पता है कि यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बनती है और 3 मेंबर रिंग जो होती है जनरली इसमें स्ट्रेन ज़्यादा होता है, इसमें तनाव बहुत ज़्यादा होता है। जब इस रिंग में ज़्यादा स्ट्रेन होगा तो क्या होगा, रिंग जल्दी से ब्रेक डाउन होगी। इसका मतलब ये रिएक्टिव ज़्यादा है। जहाँ भी बॉन्ड्स जल्दी से ब्रेक होते हैं इसका मतलब वो स्पीसीज मोर एंड मोर रिएक्टिव होगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। इसका मीन्स क्या होगा, देखिएगा एपोक्साइड में 3 मेंबर रिंग हाई स्ट्रेन, स्ट्रेन का मीन्स क्या होता है, तनाव के कारण ईथर की कंपैरिजन में न्यूक्लियोफाइल के प्रति हाई रिएक्टिव मीन्स उच्च क्रियाशील होती है। इस प्रक्रिया में एपोक्साइड रिंग खुल जाती है। तो देखिएगा, जैसे इसमें स्ट्रेन होगा तो ये रिंग का जो बॉन्ड है ना, जैसे मान लीजिए ये CO बॉन्ड या फिर ये CO बॉन्ड, दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा। वो डिपेंड किस पे करता है, रिएक्शन का टाइप कैसा है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म का, जहां पर SN1 मैकेनिज्म होगा और साथ में क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मीन्स क्या होता है, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसको पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में अटैक करेगा। तो यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शन होगी, SN1 या फिर SN2। इट मीन्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मीन्स होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इट मीन्स नाभिक स्नेही समूह आके यहाँ पर दूसरे वाले इसमें ग्रुप को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा। ओके, तो देखिएगा वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल किस टाइप से अटैक कर रहा है। SN1 प्रोसेस से अटैक कर रहा है, SN2 प्रोसेस से अटैक कर रहा है। तो इसमें जो यहाँ पर कार्बन के पास जो ग्रुप अटैच हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिंग ओपनिंग होगी। आगे हम पूरा इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, रिंग ओपनिंग जनरली 2 टाइप से होगा। एक आपका होता है एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग, एक यहाँ पर है बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग। इसका मतलब क्या है कि एसिड मीन्स अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ पर एसिड क्या कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करेगा, और बेस कैटालाइज का मीन्स क्या होता है, बेस की प्रेजेंस में। यहाँ पर जो बेस मीन क्षार जो होगा ना वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। तो एक बार एसिड की प्रेजेंस में रिंग ओपन होगी, एक बार बेस की प्रेजेंस में रिंग ओपन होगी। ओके, इसके बाद आप देखिएगा सबसे पहला इसका मैकेनिज्म है दैट इज द एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं कैटलिस्ट कौन होगा, एसिड। और यहाँ पर एसिड कैटलिस्ट कौन होगा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे। और वीक न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकते हैं, एक तो आपके वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, अल्कोहल मॉलिक्यूल हो सकता है, HBr हो सकते हैं। दीज आर द वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये रहेंगे और एसिड कौन सा रहेगा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब इस रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं देखिएगा। इस रिएक्शन में ग्लाइकोल्स या फिर इसके डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मीन्स होता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मीन्स ग्लाइकोल के व्युत्पन्न फॉर्म होंगे। ग्लाइकोल का OH ग्रुप किसी अदर रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स का प्रिपरेशन करेगा। ओके, और यहाँ पर देखिएगा एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म में जनरली क्या होती है, SN1 मैकेनिज्म होगी। और आपको पता है SN1 में क्या होता है, हमने डिस्कस किया है पहले भी अल्कोहल चैप्टर में। SN1 रिएक्शन में हमेशा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और आपको पता है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ज्यादा बनेगा, क्योंकि देखिएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, जनरली यहाँ पर 3 टाइप के कार्बोकेटाइंस होते हैं। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। तो 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन की बनने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो 3 डिग्री का ही होगा। तो रिंग ओपनिंग आपको इस टाइप से करनी है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का प्रिपरेशन हो। ठीक है ना, कि मीन्स अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, तो अब देखिए इसमें आप कैसे इस रिएक्शन को देखेंगे। तो अब हम इसकी डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन को, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म को। एक कॉमन रिएक्शन देख रहे हैं पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। देखिए ये एपोक्साइड रिंग है इस टाइप से, और आपने क्या किया, वाटर
यहाँ पर रिएजेंट है, वाटर का अटैक आप करवा रहे हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल होगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले रिंग ओपनिंग होगा। सपोज यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपको पता है इस O पे नेगेटिव चार्ज, C पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल आपने यहाँ पे यूज किया है H प्लस OH माइनस, तो H प्लस अटैक कहाँ करेगा इस O नेगेटिव पर, OH माइनस अटैक कहाँ करेगा इस C पॉजिटिव पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस टाइप से क्या होता है ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर कैटलिस्ट कौन है H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं OH दोनों क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों किस डायरेक्शन में है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ ट्रांस डाइओल का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द ट्रांस ग्लाइकोल या फिर ट्रांस डाइओल। ग्लाइकोल्स का मीन समझते हैं ना आप, हमने डाइहाइड्रिक एल्कोहल को पढ़ा था, यहाँ पे डिस्कस कंप्लीटली किया था। ग्लाइकोल्स का मीन्स होता है जहां पर दो OH ग्रुप्स अवेलेबल हो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोल्स। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं ये वाला, इसका नेम है इथिलीन एपोक्साइड। यहाँ हम एल्कोहल को भी यूज कर सकते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है एल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो O पे चार्ज रहेगा नेगेटिव, H पे चार्ज क्या होगा पॉजिटिव होगा। और यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देख सकते हैं O पे चार्ज नेगेटिव, C पे चार्ज पॉजिटिव। तो C पे चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ से नेगेटिव वाली स्पीसीज यहाँ पर अटैक करेगी, और इस O पे चार्ज नेगेटिव है तो आप देख सकते हैं यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ क्या हो जाएगा OCH2CH3। अब देखिए इसमें आप इसका नेम क्या होगा, यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे 1 और 2, क्योंकि यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप है। एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर क्या मेन फंक्शनल ग्रुप है, और साथ में यहाँ पर क्या ईथर भी यहाँ पे आ रहा है, तो क्या होगा 2 इथॉक्सी, ये 2 नंबर पे क्या इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, यहाँ पे टोटल नंबर मिला के 2 कार्बन मेन चेन में, तो इथेनॉल, 2 इथॉक्सी इथेनॉल। ओके, क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। दिस इज द इथिलीन एपोक्साइड, या इसको ऑक्सीजन भी हम कहेंगे। तो यहाँ देखो H प्लस OH माइनस वाटर के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इस O पे चार्ज रहेगा नेगेटिव, C पे चार्ज क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो ये H पॉजिटिव O नेगेटिव पर अटैक करेगा, OH नेगेटिव C पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से कॉमन रिएक्शन हमने डिस्कस की है। अब हम इसके मैकेनिज्म वाले पार्ट पर चलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में ये कंफर्म आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा इक्वेशन एपोक्साइड से। तो देखिए आप मैकेनिज्म को, सबसे पहले क्या होगा, हम बात कर रहे हैं एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट है, तो एसिड यहाँ पर कौन है H2SO4 है, आप देख सकते हैं ना। तो H2SO4 से पहले क्या होगा इसका आयोनाइजेशन होगा, तो H प्लस और HSO4 का फॉर्मेशन होगा। H प्लस आपको कहाँ मिल रहा है एसिड से मिल रहा है, और किसकी तरह एक्ट करेगा कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। और आपको पता है कैटलिस्ट होते क्या है, जो रिएक्शन की जो रेट को एक्सेलरेट करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम करते हैं, और वापस रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद रीजनरेट होते हैं। इनके मास, केमिकल कंपोजिशन, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, अब देखिए इसमें यहाँ पर कि सबसे पहले बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल हम एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं ना, तो ये इसका लोन पेयर, वाटर के ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ क्या बनेगा ऑक्सोनियम आयन। ओके, अब देखिए ऑक्सोनियम आयन यहाँ पर है, तो यहाँ से क्या होगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वापस वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और यहाँ से लोन पेयर जो है इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो ये बनेगा प्रोटोनाइज्ड एपोक्साइड। आपको पता है एपोक्साइड आप जानते हैं, एपोक्साइड पे क्या अटैच हो गया प्रोटोन अटैक हो गया, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे प्रोटोनाइज्ड एपोक्साइड। आई थिंक क्लियर है, आप बात मेरी समझ रहे हैं ना। ओके, अब देखिए इसमें आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, स्टेप नंबर 2 आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल जो था ना इसके ऊपर वापस अटैक करेगा। ओके, अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो आप देख सकते हैं ये OH बन जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, अब ये लोन पर इधर ट्रांसफर होगा, तो ये वाली स्पीसीज यहाँ पर फॉर्म होगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होंगे, H प्लस वापस क्या होगा रीजनरेट हो जाएगा, ये बनेगा आपका ग्लाइकोल। यहाँ ग्लाइकोल कौन सा बन रहा है ट्रांस ग्लाइकोल बन रहा है, कौन सा वाला ट्रांस ग्लाइकोल बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ट्रांस ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही है। बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना, दोनों क्या हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, अब देखिए इसमें आप लास्ट में जो H प्लस रिजनरेट हुआ था वापस HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेंगे, H2SO4 का फॉर्मेशन करेंगे। आपको पता है दिस इज द एसिड
कैटलिस्ट। ओके, आई थिंक क्लियर है, सब कुछ समझ रहे हैं इस चीज को। ये आपका था मैकेनिज्म जो एसिड कैटलिस्ट मैकेनिज्म हमने यूज किया था। अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर SN1 रिएक्शन हो रही है, और आपको पता है SN1 रिएक्शन में होता क्या है। SN1 रिएक्शन का मीन्स क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और आपको पता है कार्बोकेटाइन 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो आपको पता है कि यदि मान लीजिएगा 3 डिग्री मोर स्टेबल है तो ये ज़्यादा बनेगा, ये 2 और 1 बनने की पॉसिबिलिटी है तो 2 डिग्री बनेगा। तो आपको देखना है कि कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको पहले बनाना है, उसके अकॉर्डिंग इसको रिएक्शन करना है। इसका मतलब एपॉक्साइड में जब रिंग की ओपनिंग हो रही होती है तो आपको रिंग ओपन उस बॉन्ड से करनी है जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो। ओके, अब देखिए यहाँ जो रिएक्शन क्या हो रही है, SN1 जैसी हो रही है। यदि असिमेट्रिकल एपॉक्साइड मींस असमित एपॉक्साइड, असमित एपॉक्साइड का मींस ये होता है, सपोज ये आपके पास एपॉक्साइड है, तो यहाँ पर जो ग्रुप है ना, ये वाले ग्रुप क्या डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है, उसको बोलेंगे असिमेट्रिक एपॉक्साइड बोलेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल अधिक एल्किल प्रतिस्थापी कार्बन एटम पर अटैक करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहां पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच है। क्योंकि आपको पता है इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग आपको वहां से करनी है जहां पर मोर स्टेबल मींस अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देखिए सपोज आपके पास ये वाला एपॉक्साइड है, दिस इज द एपॉक्साइड, ठीक है। अब आप इसमें देखिएगा, दिस इज द इथेनॉल मॉलिक्यूल। ओके, दिस इज द इथेनॉल मॉलिक्यूल जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा ना। यहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो O पे चार्ज नेगेटिव, H पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। आप देख सकते हैं इस टाइप से। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पर हम देखेंगे कि सपोज आपने एक कंडीशन ली, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। एक बार हम ट्राई कर रहे हैं, हम यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दोनों कंडीशन को हम लेके देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सा जो एपॉक्साइड है उसमें कहाँ से रिंग ओपनिंग होने से कहाँ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वही आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो आप देखिए इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ से H प्लस है ना, वो अटैक कहाँ करेगा, इस O नेगेटिव पर, ये O नेगेटिव अटैक करेगा इस C पॉजिटिव पर। तो आपको पता है ये वाली स्पीशीज फॉर्म हो सकती है। अब आप देखिएगा जब भी आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो आप देख सकते हैं ये वाली स्पीशीज बन रही है, CH3 O पर चार्ज क्या नेगेटिव, फिर CH2 पे चार्ज पॉजिटिव। तो यहाँ पर ओनली क्या बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। और आपको पता ही थी, आपने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते तो यहाँ पर प्लस आता, इट मीन्स यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी होती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और इससे प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, ठीक है। अब आप देखिएगा वापस में इसमें नेक्स्ट स्टेप में बात कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब सपोज आपने यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं इस पे चार्ज नेगेटिव, इस पे चार्ज पॉजिटिव। तो ये वाला कार्बन जिस पे चार्ज प्लस है वो कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है, इट मीन्स 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर OH बॉन्ड ब्रेक होने से ये O नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पर, H पॉजिटिव अटैक करेगा यहाँ पर। तो आप देखिए ये वाली स्पीशीज यहाँ पर फॉर्म होगी। आई थिंक क्लियर है ना। तो ये स्पीशीज फॉर्म होगी। तो यहाँ पर देखिएगा हमने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना के इस स्पीशीज को बनाया है, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना के आपने स्पीशीज को बनाया है। इट मीन्स 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर एंड मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इट मीन्स ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इट मीन्स ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया है एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म में SN1 रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन में आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना होता है और उसी से आपको फाइनल प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना होता है। आई थिंक क्लियर है, आप समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास ये है, हमने क्या किया है, इस एपॉक्साइड को यूज करके ये हमने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर यूज किया है। ओके, अब आप देखिएगा यहाँ पर CH3 और H है, यहाँ पर CH3 और CH3। इसका मतलब जब आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो रही है।
लेकिन जब आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहां पर ओनली क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी होगी। तो आपको करना क्या है, 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन को प्रिपेयर करना है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि यहां से ही बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके बाद ओ नेगेटिव है जो इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, एच पॉजिटिव इस ओ नेगेटिव पर अटैक करेगा, तो इससे स्पीसीज कौन सी बनेगी, ये वाली। तो इसका नेम देखिएगा आप, यहाँ पर 1 2 3 और 4। ओके, तो यहां देखिएगा आप 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, दिस इज द एल्कोहल, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इसके अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, या तो बनेंगे ग्लाइकोल या फिर ग्लाइकोल के डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ ग्लाइकोल्स। ओके, अब एक यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं विन्यास का प्रतिपन्न मीन्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसको बोलते हैं विन्यास का प्रतिपन्न बोलते हैं। तो कैसे होता है इसको आप देखना कि सपोज आपके पास ये वाला एपॉक्साइड है, इसका नेम क्या है, 1,2 एपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ओके, यहां देखिएगा H2O वाटर मॉलिक्यूल यहां पर हम रिएक्ट करवा रहे हैं, अटैक करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखो इसमें से क्या होगा, ये H प्लस तो रिएक्शन करेगा, पहले यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH माइनस यहां आ जाएगा, फिर OH माइनस दोबारा अटैक करेगा। तो क्या होगा, सबसे पहले ये H प्लस इसके पास इस ऑक्सीजन से लॉन पर आएंगे, तो यहाँ पर ये स्पीसीज बनेगी, आप देख सकते हैं। अब दोनों H यहाँ पे देखिए वैज में है। अब देखो इसमें होता क्या है, समझ लें मेरी बात को, आप समझे थोड़ा सा कि ये तो अबव द प्लेन है H, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ये H है, ये क्या बिलो द प्लेन है। तो होगा क्या, जब यहां से आपने बॉन्ड ब्रेक किया, समझना, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो ये OH बन जाएगा। ये देखो ये बिलो द प्लेन है, डैश बना रहे हैं ना, इट मीन ये डैश में चला जाएगा, OH ग्रुप डैश में जाएगा। इसका मतलब ये स्पीसीज डैश में चलेगी, प्लेन के नीचे या बिलो द प्लेन चलेगी। अब जो ये OH माइनस अटैक करेगा ना, वो इसके बैक साइड से अटैक करता है। ध्यान देना, जहां पे भी एपॉक्साइड का बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है उसके ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसका मतलब जब यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये OH माइनस अपर वाले पार्ट से अटैक करेगा। अपर वाले पार्ट से अटैक करने का मतलब क्या हुआ, ये H जो है H ये लोअर वाले पार्ट में चला गया। इसका मतलब ये H चला गया बिलो प्लेन। बिलो प्लेन का मतलब आपको पता है, इसमें बोलेंगे डैश। क्या बोलेंगे, डैश। और ये OH किस पे आ जाएगा, वैज पे, तो OH आ जाएगा यहाँ पर वैज पे। तो इससे देखो क्या इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। कैसे, ये H है, डैश पे क्या चला गया, OH चला गया। उसके बाद आप देखेंगे OH ये वाला जो बैक साइड से अटैक किया था, जहां पे एपॉक्साइड रिंग का ओपनिंग हो रहा था उसके बैक साइड से अटैक करा, तो ये OH कहाँ जाएगा, वैज पे, ये H चला गया इसके अंदर डैश पे। तो आप देख सकते हैं ट्रांस साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइओल, देखिए ये OH कहाँ है, डैश पे, ये OH कहाँ है, वैज पे, इट मींस ट्रांस, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक बिलो द प्लेन एक अबव द प्लेन, जिसका नेम हो जाएगा ट्रांस साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइओल। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो रहा है, विन्यास क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो इस टाइप से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म है, दैट इज द बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग। अब हम क्या करेंगे, क्षार उत्प्रेरित वलय का खुलना, उसको डिस्कस करेंगे। अब हम यूज कर रहे हैं बेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन किससे करवाएंगे, विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ध्यान देना, वहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या था, वीक था, जो कि वाटर थे, अल्कोहल थे, HBr था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि एल्कोक्साइड आयन को हम यूज कर रहे हैं। और आपको पता है एल्कोक्साइड आयन कहाँ से मिलेंगे, आपको यहां से मिलेंगे, RONA। सोलवेंट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वाटर या अल्कोहल यूज करेंगे, और यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN2 हो जाएगा। और आपको पता है SN2 मैकेनिज्म में होता क्या है, वहां से अटैक होगा जहां पर लेस हिंडर साइट है, इट मींस जहां पर त्रिविम विन्यास में बाधा कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। इसका मतलब जहां पर कम एल्काइल सब्स्टिट्यूट अटैच हो, इसका मतलब जहां पर कम संख्या में, लोअर नंबर में एल्काइल सब्स्टिट्यूटेंट या एल्काइल प्रतिस्थापी अटैच हो, वहां से ही अटैक करेगा।
इसका मतलब आपको बॉन्ड ब्रेकिंग इस टाइप से करना है कि जो आपका कार्बोकेटाइन या प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज किस पे आना चाहिए, लोअर एल्काइल नंबर वाला, मतलब जहां पर कम एल्किल समूह होने चाहिए। जबकि वहां पर एसिड कैटलिस्ट में क्या हो रहा है, SN1 मैकेनिज्म हो रहा था, वहां पर क्या हो रहा था, जहां पर अधिक संख्या में एल्किल प्रतिस्थापी अटैच होते हैं वहां पर अटैक कर रहा था न्यूक्लियोफाइल। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान देना। SN1 में कार्बोकेटाइन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, SN2 में क्या देते हैं, जहां पर कम संख्या में एल्किल प्रतिस्थापी होते हैं वहां पर अटैक होगा। ठीक है, अब आप इस रिएक्शन को देखिएगा, दिस इज द एपोक्साइड मींस इथिलीन एपोक्साइड। अब यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस O पे चार्ज नेगेटिव, इस C पे चार्ज पॉजिटिव। तो अब आप देखिए ये आपका सोडियम एथोक्साइड है, तो ये इसका नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे और पॉजिटिव अटैक करेगा इसके नेगेटिव पे। लेकिन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला इसके अंदर अल्कोहल सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि इस अल्कोहल का इस OH बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ O पे चार्ज आया नेगेटिव, इस H पे चार्ज क्या आया पॉजिटिव, ये H अटैक कहाँ करेगा, इस नेगेटिव पे। फिर ये वाला O नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, इसमें रिएक्शन करके आपस में वापस सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे और इससे बनेगा ये वाला कंपाउंड जो ग्लाइकोल का डेरिवेटिव है। इसका नेम देखिए 1,2 इथॉक्सी इथेनॉल, 2 इथॉक्सी इथेनॉल। ओके, अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म इसका कैसे होगा इसको आप देखिएगा। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था अभी कि SN2 मैकेनिज्म होता है, और SN2 मैकेनिज्म होता क्या है, जहां पर लेस हिंडर्ड साइट है, मतलब जहां पे त्रिविम विन्यास में बाधा कम है वहां पर अटैक करेगा। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम एल्कोक्साइड है, इसका डिसोसिएशन होगा, आयनाइजेशन होगा, तो Na प्लस और RO माइनस बनेगा, दिस इज द एल्कोक्साइड आयन। इसके बाद दिस इज द एपोक्साइड। ओके, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पे चार्ज क्या है माइनस, तो फिर ये नेगेटिव अटैक इस पे करेगा, इस पे करेगा, तो इससे स्पीसीज बनेगी ये वाली। फिर अल्कोहल हमने लिया है सॉल्वेंट की फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं कि यहां से OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H पॉजिटिव अटैक करेगा इस नेगेटिव पे, RO माइनस वापस रिमूव हो जाएगा। ओके, और फिर ये RO माइनस है ना, अटैक किस पे करेगा, Na प्लस पे, दोनों आपस में रिएक्शन करके वापस सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे। अब ये स्पीसीज बनी ये वाली, इसका नेम देखिएगा 2 एल्कोक्सी इथेनॉल। क्या नाम है इसका, 2 एल्कोक्सी इथेनॉल। इसी को हम कहेंगे एल्काइल ग्लाइकोल, क्योंकि ये ग्लाइकोल का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मीन्स क्या होता है, व्युत्पन्न है ये ग्लाइकोल का। आई थिंक आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जस्ट लाइक मैथमेटिक्स होती है। जब तक आप अपना पेन नहीं चलाओगे अपनी कॉपी में तब तक ये समझ में नहीं आती है। अभी आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये अटैक किया, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन जब हम खुद कॉपी में लिखते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही नहीं है, अटैक होता ही नहीं। इसलिए क्या करें, बार बार इस चीज को रिवाइज करें कॉपी में लिख लिख के, और पूरा का पूरा वीडियो वॉच करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको रोज कंटिन्यूसली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लास 11, क्लास 12 और BSc तीनों क्लासों के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो आपके जो भी नोन हैं, जो 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं और BSc में भी पढ़ रहे हैं, उन सबको आप इसका लिंक शेयर कीजिएगा, उनको बोलिएगा यहाँ से वीडियो वॉच करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है बच्चों। अब आप देखिएगा इसका हम क्या कर रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं आगे की प्रोसेस। तो अब देखिएगा एसिमेट्रिक एपोक्साइड, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एपोक्साइड कैसा है, एसिमेट्रिक, असमित एपोक्साइड है। इट मींस क्या होगा, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट अटैच हैं एपोक्साइड के कार्बन से। तो उस समय क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर कम संख्या में एल्काइल ग्रुप अटैच हो। इसका मतलब लोअर नंबर में एल्काइल ग्रुप अटैच होने चाहिए, तो उस पर अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। ये हम डिस्कस करेंगे SN2 में। जबकि इन द केस ऑफ द एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म में वहां पर SN1 रिएक्शन हो रही थी, तो वहां हमने देखा था कि जहां पर अधिक संख्या में एल्काइल ग्रुप अटैच है वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, क्योंकि वहां पर कार्बोकेटाइन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो देखिएगा इसमें आप यहाँ देखिए, ये CH2 ग्रुप है, ये CH3, इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो कम संख्या में, तो मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यह चार्ज पॉजिटिव,
फिर देखिए यहाँ का O नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव जाएगा यहाँ पर, ये बनेगा इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं इसमें कैसा कंपाउंड होगा। ये देखिए 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो आप इधर से 1 2 3 इस टाइप से इसको प्रायोरिटी देंगे ना, तो 1 पर इथॉक्सी है, फिर प्रोपेन टू ऑल, इस टाइप से ये स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये है, जहां पर देखिए ये CH3 ग्रुप को आपने यहाँ पे अटैच किया, यहाँ पे CH3H है, तो आप देख सकते हैं कम संख्या में अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पर अवेलेबल है, तो आपको बॉन्ड यहीं से ब्रेक करना, यहीं से ब्रेक करके आपको यहाँ पे पॉजिटिव लेके आना है। उसके बाद ये नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, फिर ये OH बॉन्ड ब्रेक होके H+ जाएगा यहाँ पर, तो स्पीसीज बनेगी आपकी, ये बनेगी। आई थिंक क्लियर है। अब आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, अब आप देखिए 3 इथॉक्सी 2 मिथाइल, उसके बाद ब्यूटेन टू ऑल, इसका नेम हो जाएगा। इस टाइप से आप एग्जाम्पल्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा इस रिएक्शन में जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस कार्बन पर विन्यास का प्रतिपन, मींस अभी हमने थोड़ी देर पहले SN1 में डिस्कस किया था, वहां पर भी क्या हो रहा था, विन्यास का प्रतिपन मतलब उल्टा हो रहा था। इट मींस जो ग्रुप अटैक कर रहे हैं ना, जो नया कंपाउंड बनेगा, न्यू ग्रुप अटैक हो रहे हैं, वहां पर क्या होता है, वो ट्रांस स्थिति में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों H क्या बैच पे हैं, वो यहाँ पर इस टाइप से एपोक्साइड बना हुआ है, आप देखिए। तो जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो पता क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा। सपोज आपने यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक किया तो इस O पे चार्ज आया नेगेटिव, C पे चार्ज आया पॉजिटिव, ये अटैक किस पे किया, यहाँ पर किया। इसका मतलब ये देखो ये ऑक्सीजन नीचे की साइड में चला गया, क्योंकि ये बैज पे है तो नीचे चला जाएगा। जैसे नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये OH डैश पे आ गया, तो देख लीजिए आप यहाँ पर OH डैश पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से H+ अटैक किस पे करेगा, इस पे करेगा। इसका मतलब OH आ गया डैश पे। अब देखिए यहाँ पर अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा कि इसके बैक साइड से, जहां से रिंग ओपनिंग हो रही है उसके बैक साइड से अटैक करेगा। इसका मतलब ये पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये अपर वाले पार्ट से अबव द प्लेन अटैक करेगा। तो ये वाला ग्रुप कौन सा वाला, एथोक्साइड ग्रुप वैज पे आ जाएगा, फिर ये H कहाँ चला जाएगा, नीचे वाले पार्ट में। इस टाइप से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा इसमें क्या बनेगा, ट्रांस 2 इथोक्सी साइक्लोहेक्सेनॉल। देखिएगा इसमें आप कि यहाँ पर ये देखो ये और ये दोनों क्या है, ट्रांस पोजीशन पे आ गए ना, जो नए ग्रुप अटैक कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं इसके अंदर, जो ट्रांस पोजीशन पर आ गए। तो देखिए ट्रांस 2 इथोक्सी साइक्लोहेक्सेनॉल, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीटली क्या है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, फिर OH आ गया साइक्लोहेक्सेनॉल, फिर ये देखो 1 और 2 पर इथोक्सी, लेकिन दोनों ट्रांस पोजीशन पर है। ओके, इस टाइप से हमने एपॉक्साइड रिंग कैसे ओपन होती है, तो वहां पे दो टाइप के मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए, एक बार एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एक बार हम बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब देखिए इसमें एपॉक्साइड वलय के खुलने का अभिविन्यास की ओरिएंटेशन ऑफ रिंग ओपनिंग ऑफ एपॉक्साइड, कि किस टाइप से रिंग ओपनिंग हो रही है, अभी हमने डिस्कस किया था, इसको हम वापस थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, रिवीजन टाइप का मैटर हो जाएगा आपके। हमने SN1 डिस्कस किया था, SN2 डिस्कस किया था, उसको दोबारा हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। कई बार इस नेम से भी टॉपिक आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। एपॉक्साइड रिंग एसिड या बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन द्वारा ओपन होती है। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में SN1 मैकेनिज्म होगी और इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होगा अधिक प्रतिस्थापित कार्बन एटम पर अटैक करेगा, जबकि बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म होगी और इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम से अटैक करेगा। ओके, इसके बाद देखिए दोनों रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल एपॉक्साइड रिंग के विपरीत दिशा में अटैक करेगा, जिस कारण उस कार्बन के विन्यास का क्या हो जाता है, प्रतिपन या उल्टा हो जाता है। दूसरे वाले कार्बन पर विन्यास वही रहता है, क्योंकि यहाँ CO बॉन्ड टूटता नहीं है। ध्यान दीजिए, जहां CO बॉन्ड ब्रेक नहीं करता उसका विन्यास तो वही रहेगा, लेकिन जहां पर अटैक कर रहा है वो क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। इसका मतलब बैक साइड पे अटैक कर रहा है उस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इन्वर्ट मतलब ऑपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसे ही बोलेंगे विन्यास का प्रतिपन कहते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल है, देखिए इसमें आप ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल इस एसिड के H+ आयन को इलेक्ट्रॉन पैड डोनेट करेगा, तो इससे बनेगा ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ से वापस
ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ये लोन पे ऑक्सीजन का इस H+ पे ट्रांसफर होगा, इससे बनेगा वापस वाटर मॉलिक्यूल और ये वाली स्पीसीज बन जाएगी। दिस इज द प्रोटोनाइज्ड एपॉक्साइड। इसके बाद देखिएगा इस प्रोटोनाइज्ड एपॉक्साइड पर वाटर मॉलिक्यूल वापस अटैक कर रहा है, तो आप देख सकते हैं सपोज आपने यहां से देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो ये CO बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये CO बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये OH वैज पे तो वैज पे रहेगा, समझ रहे हो, वैज पे रहेगा, ये OH कहाँ रहेगा, वैज पे रहेगा। इसके बाद देखिएगा ये वाला जो है ना लोन पेयर जो है इस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस आ गया, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा इससे कार्बन को। आप देखना ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये अबव द प्लेन अटैक करेगा, क्योंकि ये कहां चला गया, बिलो द प्लेन चला गया ये OH, तो इसका मतलब अबव द प्लेन अटैक करेगा। तो क्या होगा, ये वाला H कहां चला जाएगा, डैश में चला जाएगा, कहां चला जाएगा, डैश में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस टाइप की इसमें रिएक्शन होगी। देखिए OH आ गया ये डैश पे, फिर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल अटैक कहाँ किया, बैच पे, तो ये H डैश में चला गया। इसके बाद देखिए यहाँ से वापस H+ आयन रिमूव हो जाएगा ये, तो ये स्पीसीज बन जाएगी। तो इस टाइप से देखिए अब इसमें एनेंशियोमर बनेंगे। एनेंशियोमर कैसे कि सपोज रिंग ओपनिंग यहाँ से हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी ना, जब ऐसे रिंग ओपनिंग होती है तो ये OH कहाँ जाता, वैज डैश पे जाता, ये वाला OH को डैश पे जाता, फिर अपर पार्ट यहाँ से अटैक होता तो ये OH कहाँ जाता, अपर वाले पार्ट में आता। तो दोनों टाइप की कंडीशन हो सकती है। अब देख लीजिए यदि आपने इसको एक मिरर लगाया तो क्या होगा, ये OH नीचे वाले पार्ट में, H ऊपर वाले पार्ट में, तो ये OH ऊपर वाले पार्ट में, H नीचे वाले पार्ट में, तो वैज इस टाइप से चेंज होगी। यहाँ पर एनेंशियोमर का फॉर्मेशन होगा। एनेंशियोमर क्या होते हैं, मिरर इमेज आइसोमर होंगे जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं होते हैं। ओके, इस टाइप से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये वाला एपॉक्साइड है, आप देख सकते हैं सिस 2,3 डाई मिथाइल एपॉक्साइड। ये देखो दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है, सेम साइड में है, डैश पे है, दोनों H क्या है, बैच पे है। अब आप देखना यहां पर H2 अटैक कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये OH- रिमूव हो जाएगा। अब ये वाला OH बॉन्ड बनेगा इस टाइप से, OH- वापस अटैक करेगा, तो ये वाला बन गया, ये स्पीसीज बनी इंटरमीडिएट के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस है, दो कंडीशन कौन कौन सी आप देखना इसमें थोड़ा सा, कि एक बार बॉन्ड ब्रेक हुए यहां से, एक बार बॉन्ड ब्रेक कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है। इसको मान लिया हमने ए कंडीशन, इसको मान लिया बी कंडीशन। पहले हम ए कंडीशन को डिस्कस करते हैं। देखिए जब आपने ए कंडीशन को डिस्कस किया और आप यहाँ कह रहे हो कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, OH इस साइड में आ जाएगा, ये देखो OH इस साइड में आ गया। इसके बाद ये वाला OH इसके बैक साइड से अटैक करेगा, पीछे से अटैक कर रहा है, तो OH कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, बाकी ग्रुप जहां थे वहीं का वहीं है, ये बन जाएगा ट्रांस। एक और कंडीशन देखिए बी साइड की बात करते हैं। सपोज अब की बार हम देख रहे हैं बी साइड से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, रिंग ओपनिंग हो रही है, तो यहां से रिंग ओपनिंग होगी तो OH कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर इस साइड में, यहाँ, तो इसका मतलब OH आ गया यहाँ पर। इसके बाद ये वाला OH अब क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, तो बैक साइड मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से अटैक करेगा, तो ये वाली स्पीसीज इसके अंदर बनेगी। अब आप देख लीजिएगा इसका नेम क्या है, 2s3s ब्यूटेन 2,3 डायोल। ओके, इसको बोलेंगे 2r3r ब्यूटेन 2,3 डायोल। ये दोनों क्या है, एनेंशियोमर। क्या है, एनेंशियोमर, क्योंकि R और S आपस में क्या होते हैं, एनेंशियोमर होते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पर दो एनेंशियोमर फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि आप वो रिंग ओपनिंग कहीं से भी कर सकते हैं जब सेम टाइप के ग्रुप अटैच हो ना। इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर एपॉक्साइड के पास ये जो ग्रुप है ये सारे के सारे सेम टाइप के होना, तो रिंग ओपनिंग कहीं से भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों क्या होंगे, आपस में एनेंशियोमर होंगे। क्या होंगे, एनेंशियोमर। भाई RS नोमेनक्लेचर तो मैंने आपको BSc फर्स्ट में डिस्कस करवाया था, और बाकी हमारे जो BSc पार्ट फर्स्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर भी हम करंटली अभी अपलोड कर रहे हैं, तो उसके मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी सारा स्टीरियोकेमिस्ट्री का टॉपिक अभी कंप्लीट कराऊंगा मैं, तो BSc पार्ट फर्स्ट की वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं यदि आपको ये RS नोमेनक्लेचर को डिस्कस करना हो तो। इसके बाद आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एपॉक्साइड विद द गिगनार्ड रीजन। देखिएगा सबसे पहले गिगनार्ड रीजन है क्या, RMGX, दिस इज द गिगनार्ड रीजन, ये आपको पता है। यहां पर देखिए R नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव है, X पे भी नेगेटिव है, ये वाला R नेगेटिव एल्काइल नेगेटिव वो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह और वो अटैक करेगा इस पर एपॉक्साइड रिंग पर। तो RMGX का एल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और जो एपॉक्साइड रिंग पर अटैक करेगा।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है और आपको पता है SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जहां पर लेस हिंडर्ड साइड से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक वहां करेगा जहां पर कम संख्या में अल्काइल प्रतिस्थापी होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जनरली क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यदि मान लीजिएगा एसिमेट्रिक एपोक्साइड हो रहा है तो उस कंडीशन में 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट लाइक के SN2 आपको रिएक्शन इसके अंदर प्रोसीड करनी है कि यहाँ पर आपको वहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे जहां से लेस हिंडर साइड है, मतलब कम संख्या में प्रतिस्थापी ग्रुप अटैच है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो कम प्रतिस्थापी वाले कार्बन पर अटैक करेगा। वो SN2 का आपको पता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब आप देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इस पे चार्ज आया प्लस, आर नेगेटिव अटैक किस पे करेगा, इस पे करेगा। उसके बाद देखना ये MgX यहाँ पर आ गया, तो इससे स्पीशीज बनी ये वाली, इसका हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। आपको पता है जब भी हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते थे या फिर किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आप उसमें लास्ट में हाइड्रोलाइसिस जरूर करवाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए H प्लस OH माइनस H प्लस अटैक करेगा इस O नेगेटिव पर, OH माइनस इस Mg प्लस पर, तो MgX OH बनेगा, साथ में बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। ये कब बना, क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रुप्स क्या है, सेम टाइप के सिमेट्रिक जो एपोक्साइड है। अब सपोज आपने एसिमेट्रिक एपोक्साइड यूज कर लिया तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कैसे बनाओगे, समझिएगा। ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पर क्या प्रोपिलीन एपोक्साइड है। तो मैंने क्या बोला, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहां पर कम संख्या में अल्काइल प्रतिस्थापी अटैच हो, क्योंकि SN2 हो रही है तो आपको बॉन्ड ब्रेकिंग यहां से करना है। जैसे आपने बॉन्ड ब्रेकिंग यहां से किया, इस पे चार्ज क्या आया माइनस, इस पे चार्ज क्या आया प्लस, ये नेगेटिव अटैक इस पे करेगा इस पॉजिटिव पर, और फिर ये पॉजिटिव अटैक करेगा इस नेगेटिव पर, तो इस पे चीज बनेगी ये। इसके बाद इसका हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, H प्लस यहाँ, OH माइनस यहाँ, तो ये स्पीशीज बनेगी। इसका नेम देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 पेंटेनटोल। दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल। मैंने कहा था एसिमेट्रिक जो एपोक्साइड होने पर 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल का भी फॉर्मेशन होगा इसके अंदर। इसके बाद रिएक्शन आप देखिएगा, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, दिस इज द एपोक्साइड, यहां से रिंग ओपनिंग हो रही है, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट पर इसका नेगेटिव फिनाइल रिंग अटैक करेगी, ये नेगेटिव पार्ट है, ये MgX अटैक करेगा, तो इससे स्पीशीज बनेगी ये वाली। यहाँ पर H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये बनेगा ये वाला, ये बनेगी स्पीशीज ये। दिस इज द 1 2, इसमें 2 फिनाइल इथेनॉल, इसका नेम क्या है, 2 फिनाइल इथेनॉल। ओके, इसके बाद देखिएगा ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आप देखिएगा यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव अटैक कौन करेगा, ये फिनाइल रिंग नेगेटिव अटैक करेगी। इसके बाद MgBr यहाँ अटैक करेगा, स्पीशीज बनेगी ये वाली। H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, तो H पॉजिटिव अटैक करेगा यहाँ पर, OH अटैक करेगा यहाँ पर, तो इससे स्पीशीज बनेगी ये। आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, 1 2 3 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो ये आप इसमें स्पीशीज बना सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। इस टाइप से हम रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। अब देखिए आपके नेक्स्ट रिएक्शन जो है एपोक्साइड की कार्ब लिथियम कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन। कार्ब लिथियम का मीन्स होता है RLI, और आपको पता है RLI को हम क्या कहते हैं, सुपर ग्रिग्नार्ड रीजेंट, बिकॉज RLI वो सारी रिएक्शन को कंप्लीट करेगा जो ग्रिग्नार्ड रीजन करेगा, लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजन की कंपैरिजन में ये वेरी वेरी फास्ट रिएक्टिव होता है। कौन, RLI, इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, सुपर ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब देखिए ये RLI है, R नेगेटिव इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, ये Li यहाँ पे पॉजिटिव है, तो R जो है एल्काइल ग्रुप वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो देखिए RLI का एल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करेगा। यहाँ SN2 मैकेनिज्म होता है। जनरली क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल एपोक्साइड या एसिमेट्रिक एपोक्साइड होने पर 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ये भी डिस्कस किया था हमने ग्रिग्नार्ड रीजन। जस्ट लाइक कि ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्शन होगी और जहां पर भी SN2 रिएक्शन होती है, SN2 का मतलब क्या होता है, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, देखिए रिएक्शन, दिस इज द RLI एल्काइल लिथियम, ये आपके एपोक्साइड है, यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ,
नेगेटिव, इस पे चार्ज पॉजिटिव, आर नेगेटिव अटैक इस पे किया, इस पॉजिटिव पे अटैक किया, तो यहाँ पर ये एल पॉजिटिव अटैक किया, ये वाला स्पीशीज बनेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो H प्लस अटैक करेगा यहाँ पर, OH माइनस अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये क्या बना, एल्कोहल, साथ में क्या है, लाइवोस, दिस इज द एल्कोहल। ओके, इसके बाद देखिएगा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, चार्ज नेगेटिव, इस पे चार्ज पॉजिटिव, ये नेगेटिव स्पीशीज जो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक करेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर CH3 ग्रुप है ना, ये लेस हिंडर्ड साइट है। लेस हिंडर साइड का मतलब होता है जहां पर कम संख्या में एल्काइल प्रतिस्थापी अटैच हो। ओके, इसके बाद ये एलाई यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बनेगा, ये बनने के बाद इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस तो बनेगा ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल इस टाइप से यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आपका, ये वाला एग्जाम्पल जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये नेगेटिव अटैक किया इस पॉजिटिव पर, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पर अटैक करेगा तो ये वाली स्पीशीज बनेगी। इसके बाद इसका हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस, तो आप देख सकते हैं ये H पॉजिटिव यहाँ पर, OH माइनस यहाँ पर, तो ये बनेगा 1,2 फिनाइल इथेनॉल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप देखिएगा, दिस इज द RLI मीन्स एल्काइल लिथियम, नेगेटिव चार्ज, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा, और आपको पता लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है यहाँ पर, इस कार्बन प्लस वाली, तो ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अटैक करेगा तो स्पीशीज बनेगी ये वाली, तो यहाँ से आप करेंगे हाइड्रोलाइसिस तो ये H प्लस OH माइनस ये वाला स्पीशीज बनेगा। आप देख सकते हैं इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 4। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप एक पर 5 आएगा, तो ये एक में क्या लास्ट में क्या रहेगा, मिथाइल ग्रुप, इसमें क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में। कैसे देखिएगा, ये CH है, CH2 CH CH3 OH, ये आपका CH3, ये आपका CH3, 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल, 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल, इस टाइप की स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी। इसी टाइप से हमने आज डिस्कस की हैं एपॉक्साइड की जो केमिकल रिएक्शन को, केमिकल प्रॉपर्टी को, जहां हमने सबसे पहले डिस्कस किया था एपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग रिएक्शन, कि एपॉक्साइड की रिंग ओपन किस टाइप से होती है वो हमने डिस्कस किया था। इसके बाद में हमने इसके दो टाइप से मैकेनिज्म डिस्कस किए थे, जैसे कि एसिड कटलाइज मैकेनिज्म, बेस कटलाइज मैकेनिज्म। उसके बाद हमने इसका ओरिएंटेशन देखा था, रिंग ओपनिंग का ओरिएंटेशन कैसे होता है, कहाँ से रिंग ओपनिंग होती है। उसके बाद हमने इसकी ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन, उसके बाद सुपर ग्रिग्नार्ड रीजन RLI के साथ रिएक्शन करवाई थी। तो एपॉक्साइड जो टॉपिक है BSc पार्ट 2 का आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके हमने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं। लेक्चर 1 में भी हमने अपलोड किया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इसका एपॉक्साइड का इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसका प्रिपरेशन मेथड वगैरह। दोनों लेक्चर को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, आपका कंप्लीटली एपॉक्साइड जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा BSc पार्ट 2nd ईयर के लिए। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तब तक वेट कीजिएगा आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए। देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ।